लाइव में अभी एक ताज़ा खबर आ रही है। ये खबर जो है पश्चिम बंगाल के विश्व भारती के स्कूल में बिस्तर गीला करने वाली बच्ची के साथ हुई पीएमओ से जुड़ी हुई है। पीएमओ ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और इस बारे में जो विश्व भारती स्कूल के चांसलर हैं उनसे जवाब तलब किया है। कल तक जवाब देने के लिए कहा गया है। हमारे साथ कुमार विक्रांत सिंह जुड़े हैं जानकारी के साथ। विक्रांत, आखिरकार पीएमओ को दखल देना ही पड़ा इस मामले में? जी बिल्कुल, बहुत ही संवेदनशील मामला है और जिस देश की राष्ट्रपति महिला हो, सबसे ताकतवर जो नेता है वो महिला सोनिया गांधी हो, चाहे विपक्षी नेता हो, चाहे लोकसभा की स्पीकर हो, और उस देश में एक महिला यानी बच्ची पर, जो कि 10-11 साल की बच्ची है, उस पर इस तरह की वारदात हो या इस तरह का जो उसके साथ किया गया, जो भी किया गया, उसको लेकर के काफी संवेदनशीलता बरती है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने काफी नाराजगी भी जताई है और इस बात का जरूर ख्याल रखा है मनोरंजन जी की कहीं पर भी राज्य सरकार के जो अधिकार है उसमें हस्तक्षेप ना हो। यही वजह है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जरिए चांसलर से, जो कि कुलपति हैं विश्वविद्यालय के, उनसे रिपोर्ट मांगी है और उनसे कल तक पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपने को कहा है। और साफ तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय के जो सूत्र है वो ये भी कह रहे हैं कि इस तरह का मामला किसी भी तरह पर इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जाहिर है विक्रांत की राज्य सरकार को बीच में लाना केंद्र सरकार नहीं चाहती है, चूंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसलिए जो है मंत्रालय ने चांसलर से रिपोर्ट मांगी है और रिपोर्ट भी कल ही देनी है। इसका मतलब जो पीएमओ है वो चाहता है कि जल्दी उनके हाथ में रिपोर्ट हो और फिर उसके बाद कुछ कार्रवाई की तरफ बढ़ा जाए। जी हाँ बिल्कुल, जैसे ये खबर एनडीटीवी में आई उसके बाद जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने तुरंत इसका संज्ञान लिया है और इस बात का जरूर ख्याल रखा गया है कि वहाँ राज्य सरकार के जो अधिकार है उसमें हस्तक्षेप ना हो। जैसा कि राष्ट्रपति चुनाव की बात करें या उपराष्ट्रपति चुनाव की बात करें या हम ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के रिश्तों की बात करें, तो इस बात का ख्याल रखने की पूरी कोशिश की गई। यही वजह है कि जो एचआरडी मिनिस्ट्री है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसके जरिए चांसलर से रिपोर्ट मांगी गई है और लेकिन देरी ना होने पाए, तुरंत कोई कार्रवाई होती हुई दिखे। यही वजह है कि कल तक उनसे इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी गई है और निश्चित तौर पर अब ये मनोरंजन जी उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मामले पर एक कड़ी कार्रवाई होगी और कम से कम आने वाले वक्त में इस तरह की घटना दोबारा दोहराई ना जाए, इसके लिए कोई बेहतर और कड़ा कदम उठाया जाएगा। वहाँ के जो वाइस चांसलर हैं उनका भी कहना है कि वार्डन को पहले गिरफ्तार किया गया, जमानत पर रिहा किया गया। ये भी कहा गया कि वार्डन को अब उस स्कूल में, हॉस्टल में नहीं रखा जाएगा, किसी और हॉस्टल में भेज दिया जाएगा। इसके अलावा आज प्रणब मुखर्जी भी वहाँ पे थे। तृणमूल कांग्रेस के विधायक सांसद उनके बैठक में नहीं गए। अब वो कह रहे हैं कि प्रणब मुखर्जी को उनके पास आना चाहिए। आपको लगता है कि ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के रिश्ते और भी खराब हो सकते हैं? ये देखिए, दोनों तरह की बातें हैं। कहीं से भी कांग्रेस या यूपीए सरकार सीधे तौर पर ममता पर हमला करने से बच रहे हैं, लेकिन अगर आप उनकी जो कार्यशैली है उसको देखें तो अभी तक प्रणब मुखर्जी ममता बनर्जी से मिलने नहीं गए, ना ही उन्होंने वक्त मांगा है। अब उन्होंने कहा है कि वो चिट्ठी लिखेंगे। वो वहां पर कलकत्ता दो दौरे कर चुके हैं लेकिन अब तक मिलने नहीं गए वो, ना उन्होंने वक्त मांगा। इसके अलावा अगर डिटेल में एफडीआई की बात करें, जिस पर ममता बनर्जी ने रोड़ा अटकाया था, उस पर सरकार आगे बढ़ती हुई दिख रही है। वो कैबिनेट के जरिए इसको पास करके जिन राज्यों को इसे लागू करना है वो लागू करें, ममता बनर्जी को करना हो करें, नहीं करना हो ना करें। कुछ इस तरह के कदम भी उठते जा रहे हैं। यानी एक तरफ पुचकारा भी जा रहा है और दूसरी तरफ जो अपनी सियासी रफ्तार है उसको भी तेज किया जा रहा है, क्योंकि सरकार ये भी जानती है कि बिना ममता के वो राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव जीत लेंगे, लेकिन कहीं वो अपने गठबंधन के सहयोगी को वो किनारे नहीं कर रहे, इसकी भी कोशिश की जा रही है। लेकिन आने वाले वक्त में सियासत में किस तरह का कदम खुद ममता बनर्जी उठाती है ये उन पर निर्भर करेगा, क्योंकि अगर आप गठबंधन का इतिहास देखें मनोरंजन जी, तो खुद कोई भी बड़ा पार्टनर छोटे पार्टनर को अपने पास से निकालता नहीं है। स्थितियां, हालात ऐसे बनते हैं जब छोटा पार्टनर छोड़कर जाता है। आज के हालात में इंतजार करना होगा राष्ट्रपति चुनाव का कि ममता वहां पर क्या करती हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि कांग्रेस और सरकार के रणनीतिकार इस बात को मानते हैं कि अब हद से ज्यादा ममता के आगे झुकने की जरूरत नहीं। जी विक्रांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि ये जो बच्ची के साथ घटना हुई है काफी शर्मनाक है, काफी चिंता देने वाली बात है। ये शनिवार को घटना क्या है दिखाते हैं आपको इस कहानी में। तो जी हाँ, जैसा मैं कह रहा था, ये काफ़ी शर्मनाक कहानी है और दिल दहलाने वाला भी, चिंता जताने वाला किसी भी माता पिता के लिए। और ये शनिवार की घटना है, दिखाते हैं कैसे हुई ये घटना। पश्चिम बंगाल के एक स्कूल में शनिवार को जो कुछ हुआ उसे सुनकर भी घिन आती है।
ये जानकर और भी हैरत होती है कि ये स्कूल रविंद्रनाथ टैगोर के विश्व भारती के तहत आता है। स्कूल के हॉस्टल में 5वीं क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची ने रात में अपना बिस्तर गीला कर दिया तो उसकी वार्डन ने उसे सजा के तौर पर उससे बिस्तर चटवाया। প্রত্যেকদিন বাথরুম করতাম তাই আমার বাথরুমটা তুলে নিয়েছিল। কি করেছিল? আমি খুব কাঁদছিলাম। 5वीं क्लास में पढ़ने वाली 11 साल की इस लड़की को बिस्तर गीला करने की बीमारी है और स्कूल को इस बारे में पहले से ही मेडिकल सर्टिफिकेट दिए जा चुके थे। उसके बावजूद वार्डन ने ऐसी घिनौनी हरकत की। सोमवार को पुलिस ने हॉस्टल की वार्डन को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ गिरफ्तारी हुई बच्ची के माँ बाप की भी। वजह ये कि बच्ची के माँ बाप ने हॉस्टल में जाकर हंगामा किया था। सोमवार दोपहर को बोलपुर अदालत में इन तीनों की पेशी हुई और इन तीनों को जमानत मिल गई, जबकि अदालत ने इस पूरे घटना की कड़ी निंदा की है और साथ में ये कहा है कि वार्डन की जो तनख्वाह है उसको काट कर बच्ची का इलाज किया जाएगा। लेकिन अब सवाल यहाँ पे उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी गलती की इतनी छोटी सजा कैसे हो सकती है? क्यों इतनी जल्दी वार्डन को जमानत मिल गई? যে আমার মেয়ের উপর এরকম অত্যাচার করা হয়েছে, এর যথাযথ ব্যবস্থা আপনারা নিন। ওনারা রিসিভ করে আমাদেরকে এক কপি দেন এবং বলেন ঠিক আছে আমরা কালকে তদন্ত করে দেখছি। राष्ट्रीय बाल अधिकार व संरक्षण आयोग की अध्यक्ष शांता सिन्हा ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने को कहा और बताया कि आयोग ने मामले की रिपोर्ट मांगी है। You know, this is such a normal thing, that wetting of the bed. आपको पता ही है कि बच्चों का बिस्तर गीला करना कितनी आम बात है। बच्चों को सहारा देने और उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के कई तरीके हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई बच्चा बिस्तर गीला करता है तो उस पर और उसके आत्मविश्वास पर कितना ज्यादा असर पड़ता है। उसका सहारा बनने के बजाय आप उसे और पीड़ित कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई रोजी रोटी कमाने के साथ साथ अच्छे संस्कार देते, तमीज तहजीब सिखाते और कुरीतियों को मिटाकर जहन को खोलने के लिए होती है। लेकिन जब विश्व भारती जैसे संस्थानों के अंतर्गत विद्यालय में इस तरह की घटनाएं होती है तो ये हमें एक आईना दिखाती है कि हम और हमारे समाज की सोच क्या हो गई है और हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.